हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज की शुरुआत करते हुए सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हम लोग नीचे ही आ गए थे। अनवी को भी हम लोग जैसे वो सो रही थी ऐसे ही उठा लाए थे। मम्मी-पापा को जाना है मार्केट, मुझे भी जाना है बट मैं थोड़ा-सा लेट जाऊँगी, इसलिए मैं जल्दी से रेडी हो रही हूँ। आज उन्होंने मेरा गेट अनरेडी वाला भी वीडियो थोड़ा-सा शूट कर लिया है, क्योंकि मैं कराती नहीं हूँ, तो आज इन्होंने मौका देख के मेरी ये वीडियो भी शूट कर ली थी जब मैं रेडी हो रही थी। खुद को रेडी किया, उसके बाद अनवी को भी जल्दी से रेडी किया। अनवी को मैं काजल लगा रही हूँ। जाते टाइम मैं आँखों पे तो नहीं लगाती, बट मैं उसको काला टीका वगैरह लगा देती हूँ। तो वो बता रही है बार-बार मेरे को कि इस हाथ पे भी लगाओ, पैर पे भी लगाओ। मैं उसको पूछ रही हूँ और बताओ कहाँ पे लगाना है? तो वो सेम टाइम पे मेरे को अपने हाथ पर उठा के दिखा रही है कि यहाँ पर लगाओ। जल्दी से हम माँ-बेटी जल्दी रेडी हुए। हम लोग जा रहे हैं आज फिर से वानी को स्कूल से लेने के लिए। अनवी के कहने पे उसको लास्ट का टीका लगाते हुए जल्दी से नीचे आए। अनवी के पापा यहाँ पे बाइक निकाल रहे हैं चलने के लिए। तब तक वो देख रहे हैं बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि अभी ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। उनने फाइनली किक मार के गाड़ी स्टार्ट करी। गाड़ी को बैक करते हुए हम लोग तब तक घूम ही रहे हैं। दीदी भी अंदर हम लोग को आवाज़ लगा रही है, तब तक मैं उनसे बातें कर रही हूँ। तभी इन्होंने अपनी बाइक घुमा ली। अब हम लोग जा रहे हैं जल्दी से। जब तक इन्होंने बाइक घुमाई, मैं अंदर किसी काम से चली गई थी, तो तभी इन्होंने देखा कि मैं इनको नहीं दिख रही हूँ। तभी इन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मैं भी आई जल्दी से, क्योंकि तब तक बाइक भी पूरी घूम चुकी थी। इन्होंने फिर से आवाज़ लगाई, तब मैं आई और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा दुकान पे। दुकान पे हेलमेट और वानी भी हमने पहले अनवी भी वहीं पे ही थी, तो अनवी को भी वहाँ से हमें लेना था, तो वो नंगे पैर ही गई हुई थी, तो मैं उसको क्रॉक्स वगैरह लेके गई थी। जल्दी से वहाँ पे जाके हमने चाबी दी, हेलमेट लिया और अनवी को हमने क्रॉक्स पहनाए। क्योंकि वो नंगे पैर चलने को तैयार थी। वो गाड़ी देख के बहुत जल्दी रेडी हो जाती है चलने के लिए, क्योंकि उसे पता है हम लोग बहुत बार घूमने जाते हैं। बट इस बार हम लोग उसको फिर से उसकी दीदी को सरप्राइज़ देने के लिए जा रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुँचे वानी के स्कूल में। पापा ने मेरे यहाँ से कार्ड ले लिया था, क्योंकि जो वानी का कार्ड है उसपे पापा की फ़ोटो है, तो कई बार वो मुझे ना दें, इसलिए पापा पहले ही जाके वानी का कार्ड सबमिट कर देते हैं। छुट्टी हो चुकी है। अन्वी भी गई है अपने पापा के साथ लेने के लिए। यहाँ पे उसको जैसी वानी दिखती है, वो डांस करना शुरू कर देती है। वहाँ पे जितने भी लोग थे, सब उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि ये दोनों बहनें फिर से मिल गईं। यहाँ पर सेम उसने वही चीज़ रिपीट करी। वानी को जैसे अपनी छोटी सिस्टर मिली, वो सबको भूल गई और सिर्फ़ अपनी छोटी सिस्टर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। यहाँ पे मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा मेरे को हाथ पकड़वा दो, तो वो राज़ी नहीं हुई थी। लेकिन जब मैंने उसको बताया कि बेटा हम गिर जाएँगे, तो ये दोनों हमसे आगे चल रही थी। इस बार वानी से भी आगे अनवी चल रही थी, मैंने सिर्फ़ उसको पकड़ा हुआ था, अगर वही ना पकड़ती, तो वो आगे जाकर गिरती। यहाँ पे फिर से वानी झूले पे झूलने की ज़िद करी, लेकिन बहुत ज़्यादा दोपहरी हो रही है और झूले भी बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो मैं उसको मना कर रही हूँ, बेटा नहीं जाएँगे। लेकिन वानी अपनी ज़िद पर है कि नहीं जाना है मेरे को। जब तक हम लोग आगे-आगे चल रहे हैं, तभी पीछे से पापा आए, उन्होंने बताया कुछ वानी के न्यू सेशन के कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं। तो मम्मी-पापा अंदर गए थे उसके प्रिंसिपल से मिलने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। तब तक वानी अपनी बहन को खींच के प्लेग्राउंड में ले गई मना करने के बाद भी। यहाँ पे जैसी अनवी गई, उसने झूले को टच किया, वो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो वो वापस आ गई, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्म लगा। लेकिन वानी झूला झूलने में लगी थी, क्योंकि उसको हैबिट सी हो गई है। यहाँ पे मैं उसको मना कर रही हूँ, बेटा गर्मी हो रही है मत झूलो, लेकिन वो नहीं मान रही। वो थक-हार कर बैठ गई, लेकिन उसको झूलना है। यहाँ पर अनवी भी मुझे खींच रही थी, किसी तरीके से उसे खेलना था, क्योंकि कुछ बच्चे वहाँ पे झूला झूल ही रहे थे। यहाँ पे मैं अनवी को साइड से ले गई, क्योंकि बच्चे जिस तरीके से झूल रहे थे, लग रहा था कहीं दोनों को चोट ना लग जाए। तभी मैंने वानी को भी बोला, बेटा पीछे से आओ। यहाँ पे मैं झूले का वेट कर रहे हैं कि ये जब तक खाली करें, तब तक फिर हम अब दोनों लड़कियों को झुलाएं। तब भी वानी को फिर से ही झूला खाली दिखी और वो फिर से इसमें घूमने लगी। झूला प्लास्टिक का था, लेकिन जब भी जा रहे थे तो थोड़ा बहुत गर्म लग ही रहा था। तो अनवी तो नहीं जा रही थी, अनवी सिर्फ उसको देख के खुश हो रही थी। लेकिन वानी को झूलना था। वानी ज़िद कर रही है कि मेरे को गोद में दो, बट इस बार मैंने उसको गोद में नहीं बिठाया। मैंने कहा दोनों गिर जाएँगे। जल्दी से हमने दोनों बच्चियों को शांत करा के वापस लाए। यहाँ पे मम्मी ने अनवी को गोदी ले लिया था, तो वो चिल्लाने लग गई थी, वानी भी और अनवी भी, कि उसको नीचे चलाओ, और अनवी भी ज़िद कर रही थी कि नहीं मेरे को नीचे छोड़ो। तो मैंने मम्मी को बोल दिया, तो मम्मी ने उसको नीचे उतार दिया था। तभी वो दोनों फिर से जा रही हैं अपने बाबा के पास। वानी जल्दी से भाग के बाबा की गोद में चढ़ गई, तो अनवी अब अंदर जाने की ज़िद कर रही है कि नहीं मेरे को भी अंदर ले चलो। लेकिन पापा ने उसको बताया कि बेटा अब हमारा काम फिनिश हो गया है, नेक्स्ट टाइम चलेंगे, अभी आप लेट हो गई। घर आए जल्दी से, तब तक दीदी भी रेडी हो चुकी थी। मम्मी भी यहाँ पे अनवी का दूध वगैरह गर्म कर कुट चुकी थी। मैंने भी अनवी को जल्दी से दोबारा से चेंज वगैरह किया। वानी को चेंज करने के बाद आज हम लोग फिर से जा रहे हैं। आपको भी बताते हैं आगे हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल सिर्फ मौसम का मस्त मज़ा लेते हुए, जिस तरीके से हवा चल रही है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। अनवी सो गई थी यहाँ पर आके, जैसे ही उसको थोड़ी-सी हवा लगी। फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं अपने लिए फिर से एक नई बाइक लेने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर
उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो आप लोगों को नहीं पता होगा, अनवी के पापा की बाइक चोरी हो गई थी। इसलिए अब हमें न्यू बाइक लेनी, क्योंकि पापा मम्मी को भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जो पापा की पुरानी बाइक थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी, तो हमने उसको हटा दिया था। यहाँ पर जैसे ही हम लोग शोरूम में पहुँचे, वो अंकल हैं, वो हमारे नेबर ही हैं, तो उन्होंने हमको जल्दी से जाके पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाए। तब तक हम लोग अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर रहे हैं भैया को। तभी मैं फ़ोन में कुछ चेक कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्कूटी वगैरह भी देख रही थी। अब की बार हो सकता है कि मुझे मेरी स्कूटी मिले, अंजी के पापा दिलाएँगे मुझे गिफ्ट में। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तभी उन भैया को हम लोगों ने पैसे वगैरह दे दिए थे। सारे जो पेपर वर्क था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। सिर्फ़ एक लास्ट के कुछ पेपर्स थे, जो कि हमें जब की रिसीव होगी तभी हम लोग वो पेपर साइन करेंगे। फाइनल पेपर साइन करने के बाद अनवी के पापा की खुशी, यहाँ पे पहले कुछ पूरी फैमिली ने फ़ोटोशूट कराया। उन्होंने बड़ी-सी चाबी हमको दे दी थी। अभी तो ये हमारी गाड़ी की रियल रिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी-सी जो चाबी थी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। दोनों बेटियों को हमने बाइक पे खड़ा कर दिया था। अब जल्दी से फ़ोटोशूट वगैरह कराया, फिर हम लोगों ने कुछ अपनी पर्सनल 1-2 फ़ोटो उन्होंने कहा था हमें क्लिक करनी है, उन्हें भी अपने शोरूम वगैरह में लगानी थी, क्योंकि ये शोरूम भी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हुआ था। पहले ये शोरूम जो था वो दिल्ली में कोंडली साइड था, बट अब ये लक्ष्मी नगर में शिफ्ट हुआ है। जल्दी से नई बाइक पे हमने पापा-मम्मी को भेजा वानी के साथ। मैं जाऊँगी दीदी के साथ, लेकिन दीदी के साथ इस बार नहीं जाना, क्योंकि लास्ट टाइम मैं दीदी के साथ आई थी। इस बार मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, दीदी अकेले जा रही हैं। हम लोग भी बस जल्दी से रेडी हुए, बाइक बहुत ज़्यादा गर्म थी। आप देख रहे हैं दीदी इस बार अकेली जा रही है, उनके साथ कोई भी नहीं है, पापा-मम्मी के साथ हैं। मैं अनवी के पापा के साथ, अनवी के साथ हूँ। दीदी को हमने आगे बैग दे दिया था और वो अकेले-अकेले अब जा रही हैं। मौसम फिर से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, लेकिन जब तक हम बाइक ले रहे थे तब तक बहुत ज़्यादा धूप थी, जिसकी वजह से हमारी बाइक वगैरह भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो कुछ टाइम बाद हमने देखा मौसम फिर से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। यहाँ पे हम लोग मंदिर पहुँचे पूजा करवाने के लिए। कोई भी चीज़ आए, पहले जो शुरुआत है वो पूजा से ही होनी चाहिए, तभी पंडित जी ने पूजा करी। यहाँ पे उन्होंने नींबू मिर्ची भी लगवा दिए थे। अनवी के पापा ही साथ में पूजा करा रहे हैं। हम लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कब हमें जल्दी से पैसे मिले और प्रसाद मिले। यहाँ पे उन्होंने जले दोनों नींबू इनको दे दी थी, इन्होंने लगा दिए थे टायर के नीचे। अब बारी आई थी सिर्फ एक नींबू कुचलने की। टायर, दोनों टायर एक साथ ही चढ़ाने थे। ये भी बहुत बड़ा टास्क लगता है, लेकिन कहते हैं ये चीज़ हो जाए तो कुछ शुभ ही होता है, अच्छा रहता है गाड़ी के लिए। इसलिए इन्होंने जल्दी से बाइक वगैरह स्टार्ट करके नींबू एक साथ ही फोड़े दोनों टायर से। बहुत अच्छा लगा देखकर भी, पंडित जी भी कह रहे थे अच्छा रहा। अब हम लोग अपनी बाइक पे बैठे थे, क्योंकि पूजा करने के बाद ही हम तीनों एक साथ बाइक पे बैठे थे। पापा मम्मी अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, पुरानी वाली से। दीदी अपनी स्कूटी पे फिर से अकेले जा रही हैं। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। यहाँ पे मम्मी कर रही हैं थोड़ा-सा व्लॉग शूट, क्योंकि इस बार अनवी फिर से सो गई थी। घर आए बहुत ज़्यादा थक गए थे, खा पी के ऊपर आए, तभी दोनों लड़के इतनी ज़्यादा शैतानी कर रही थी। मम्मी बेचारी सो रही थी, तो वो ऊपर उठकर आ गईं, दोनों को डराने के लिए। लेकिन ये दोनों ही अपनी अम्मा पे हावी हो रही थी, दोनों को बहुत ज़्यादा तरीके से डाँट रही थी। अनवी यहाँ पे उनको दोनों उँगली दिखा के इस तरीके से तिली-ली कर रही थी, उनको चिढ़ा रही थी। क्योंकि जैसे ही मम्मी डंडा लेके आईं, तो अनवी उनको चिढ़ाना शुरू कर दिया, उनको मारने के लिए कोशिश कर रही थी। तभी उसने दोनों हाथ दिखा के उनको तिली-ली फिर से करना शुरू कर दिया। मम्मी आई थी कि मेरे को चिढ़ा रही है, मेरे को बता रही है। तभी वो दोनों ही, अनवी उनको कुछ कहती उससे पहले ही वानी अपनी अम्मा को डाँट रही थी कि मेरे बाबू पे चिल्लाओ मत, मेरे बाबू को डाँटो मत। तो यहाँ पे अनवी तो पीछे हो गई थी अपनी बड़ी मम्मी के साथ, वानी अपनी अम्मा के साथ कंटिन्यू लड़ाई कर रही थी। यहाँ पे हम उसको मना कर रहे हैं कि बेटा नहीं, आप मत मारना, क्योंकि वानी अभी थोड़ी-सी बड़ी हो गई है, उसको कुछ चीज़ें हमें प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हमें बताने पड़ते हैं। लेकिन अनवी अभी थोड़ी ज़्यादा छोटी है, तो उसके साथ अभी ये चीज़ें करते हुए अच्छा लगता है, मस्ती लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें उसे भी बताना पड़ेगा क्या सही है, क्या गलत। यहाँ पे जैसे ही अम्मा और वानी दोनों लड़ रही हैं, तो अनवी भी उनको डाँट रही है कि नहीं, इस तरीके से लड़ो मत, और वो अपनी बहन का साइड ले रही है। अपनी अम्मा को मारने के लिए कर रही है, उन पे चिल्ला रही है बुरी तरीके से, किलस रही है बहुत ज़्यादा। देखते हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से वो अपनी अम्मा को डाँट रही है। यहाँ पे वो थोड़ा-सा पीछे हो रही है बार-बार अपनी मम्मी के साइड में, कि उसको लग रहा है कि शायद उसकी बड़ी मम्मी उसको बचा लेंगी, क्योंकि अम्मा के हाथ में डंडा है, तो उसको कहीं न कहीं डर है कि कहीं अम्मा उसको डरा ना दे, उनको लगा ना दे। तभी वो बार-बार बस एक, और कुछ तो नहीं बोल रही, लेकिन सिर्फ़ उनको अपना अंगूठा दिखा के चिढ़ाए जा रही है। मम्मी ऊपर आ गई थी उसको मारने के लिए, तभी उसकी बड़ी मम्मी ने उसको कवर कर लिया था, उसको बचाने के लिए। यहाँ पर वानी भी उनको चिढ़ा के भाग गई थी। दीदी ने यहाँ पे डंडा पकड़ लिया था, तो वो मम्मी को नकोटने की कोशिश कर रही है, उनको चूट रही है। मैंने उसको बोला था बेटा क्या कर रही हो अब आप? तो उसने देखा कि अम्मा को मार तो नहीं सकती, लेकिन उसने उनको ना चूटना शुरू कर दिया था। उनको इस तरीके से अपने नाखून गड़ा रही थी। दिन भर की जो भी थकान थी, इन दोनों की लड़ाई देख के सारी खत्म हो गई थी। मम्मी को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, जिस तरीके से दीदी ने उनका डंडा पकड़ा हुआ था। तभी बेचारे पापा डर गए थे, पापा पूछने आए थे मम्मी को, पापा को मम्मी दिखी नहीं, तभी पापा ने नीचे से आवाज़ लगाई, तभी मम्मी ने उनको बताया कि नहीं, मैं ऊपर ही हूँ। तभी पापा जाके थोड़ा-सा शांत हुए। यहाँ पे मम्मी अब फिर से जा रही हैं नीचे, तो उनको टाटा बाय-बाय करते हुए जा रही हैं। वानी और रणवी दोनों बोल रही हैं जल्दी से नीचे जाओ, आप जाओ अपने रूम में, नीचे बाबा बुला रहे हैं।
मम्मी यहाँ पे जाने का नाम नहीं ले रही क्योंकि उनका भी थोड़ा-सा मन है बच्चों के साथ खेलने के लिए, लेकिन रात बा बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, हम सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तभी दोनों ने अपनी प्यारी अम्मा को लास्ट गुड नाइट किस करी और उनको अच्छी अम्मा बोल के यहाँ से जाने के लिए बोला। मम्मी थोड़ी देर बैठ के बातें करने लगी थी, दोनों बेटियाँ बैठ रही थी आराम से बातें करने के लिए। यहाँ पे हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब इन लोगों का प्यार खत्म होगा, कब हम लोग जल्दी से सोने जाएँगे। अन्वी को बीच-बीच में थोड़ा समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, तो वो बार-बार कभी तो अंदर जा रही थी, कभी बाहर जाती थी जीने पे क्योंकि उसको अजीब लग रहा था बैठते हुए, वो कभी इस तरीके से जीने पे बैठती नहीं है। यहाँ पे हम उनको बोल रहे हैं बेटा आ जाओ, लेकिन वो फिर से अपना डराने लग गई। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।